बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर हर दिन नई बातों का खुलासा हो रहा है। कई नामी लोगों के नाम अब तक इस केस में सामने आ चुके हैं। पटना पुलिस ने इस केस को लेकर अब तक 48 पन्नों की फाइल तैयार की है, जिसमें कई राज छुपे हुए हैं। लेकिन इस केस में अब तक अगर किसी पर सबसे ज्यादा शक की सुई जा रही है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर। रिया पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। रिया को लेकर हर दिन कोई ना कोई चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। खैर, ये तो रही सुशांत के केस की बातें। अब बात अगर रिया की फाइनेंशियल लाइफ की करें तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाली हैं। आज हम आपको रिया की कमाई और इनकम सोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सुशांत के केस में फंसने से पहले तक रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड का उतना बड़ा नाम नहीं थी, बल्कि वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। रिया ने कुछ खास फिल्में नहीं की, इसलिए रिया की कमाई भी कुछ खास नहीं है। रिया ने अपने करियर की शुरुआत एमटीवी के रियलिटी शो में हिस्सा लेकर की थी। वो एमटीवी के रियलिटी शो टीन डिवा में 2009 में नजर आई थी। हालांकि वो इस शो की विनर नहीं बन पाई थी, वो सिर्फ टॉप 3 तक ही पहुंच पाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इस शो से तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए की कमाई की थी। इसके बाद रिया ने अपना रुख तेलुगु फिल्मों की तरफ किया। तुनिगा तुनिगा से उन्होंने अपना डेब्यू किया, जिसमें उन्हें 2 लाख रुपए बतौर फीस मिली थी। 2013 में उन्होंने फिल्म मेरे डैड की मारुति से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके बाद वो फिल्म सोनाली केबल और चौर में नजर आई। दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही। इसके बाद वो फिल्म जलेबी में नजर आई, जिससे रिया को बॉलीवुड में पहचान मिली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिया को इन फिल्मों के लिए कुछ खास पैसे नहीं मिले हैं। रिया को एक फिल्म के लिए तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए ही मिले हैं। ऐसे में देखा जाए तो रिया की कमाई कुछ खास नहीं है और ना ही रिया का कोई बिजनेस है जिसके जरिए वो कमाई कर सकती है। इतना ही नहीं, रिया के पास कुछ खास ब्रांड इंडोर्समेंट भी नहीं थी। लेकिन सुशांत केस में कुछ खुलासे ऐसे जरूर हुए हैं जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। दरअसल 14 अक्टूबर 2019 सुशांत के बैंक खाते में 4.64 करोड़ रुपए का बैलेंस था, जो महज 90 दिनों में घटकर 1.4 करोड़ रुपए बचा। जो पैसा सुशांत के खाते से निकाला या ट्रांसफर हुआ, उसका ज्यादातर इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों ने किया। कोटक महिंद्रा बैंक से अभिनेता के खाते की डिटेल सामने आई है। 14 अक्टूबर को रिया के भाई शौविक के अकाउंट में 81,901 रुपए ट्रांसफर हुए। 15 अक्टूबर को 4.7 लाख रुपए रिया के भाई शौविक के होटल खर्च के लिए भेजे गए। 15 अक्टूबर 2019 को 4.3 लाख रुपए दिल्ली के होटल ताज में रहने के लिए भेजे गए। 16 अक्टूबर 2019 को रिया और शौविक के दिल्ली के हवाई टिकट के लिए 76,000 रुपए सुशांत के अकाउंट से भेजे गए। इसके अगले कुछ दिन तक अलग अलग अमाउंट के जरिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। 14 नवंबर 2019 को रिया के नाम पर 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। 20 और 21 नवंबर 2019 को रिया के मेकअप और शॉपिंग पर 75,000 रुपए खर्च हुए। 24 नवंबर 2020 को रिया की शॉपिंग पर 22,220 रुपए खर्च हुए। 25 नवंबर को इसी खाते से रिया के भाई की ट्यूशन फीस भी दी गई। अब आप इन सब बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती की खुद की इनकम चाहे भले ही कितनी भी रही हो, लेकिन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की इनकम से अपने खर्चों को मैनेज किया। हैरान करने वाली बात यह है कि रिया की शॉपिंग से लेकर मेकअप तक का खर्चा तो सुशांत उठाते ही थे, साथ ही उनके भाई शौविक का खर्चा भी सुशांत सिंह राजपूत पर ही था। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस केस में और कौन कौन से खुलासे होते हैं। एचएस न्यूज के लिए प्रज्ञा शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।